नमस्कार, विबग्योर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अंडाकार है। अंडाकार होने पर जो बीच वाला जो लाइन खींची जाती है, जो जीरो डिग्री अक्षांश बोला जाता है, उसे इक्वेटर लाइन बोला जाता है। इक्वेटर लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। जो नीचे वाला हिस्सा है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जो खड़ी हुई लाइनें हैं उनको देशांतर रेखाएं, और जो पड़ी हुई रेखाएं, खड़ी हुई रेखाएं जो हैं, मतलब ये रेखाएं, ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं इनको देशांतर रेखाएं, और जो पड़ी हुई रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीरो डिग्री जो लाइन है उसे इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा हिंदी में बोला जाता है। जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और हिंदी में मकर रेखा भी कहा जाता है। आप सभी को पता है कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा में स्थित है। अब चलते हैं इसी क्रम में आगे, देखते हैं कि भारत का सामान्य परिचय क्या है। तो भारत का सामान्य परिचय जो सबसे पहले जानते हैं कि भूगोल के पिता कौन है। तो भूगोल के पिता एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, इसमें देखिए थोड़ा गलत लिख गया है, टाइप करने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। तो जो लिखा है उत्तर से दक्षिण की दूरी, तो वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। जो इसमें गलत लिख गया है गलती से। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है वो 3233 मतलब 2933 किलोमीटर की दूरी है। अब भारत का आकार कैसा है, तो आप सभी को बताते हुए चलते हैं कि भारत का आकार चतुष्कोणीय है। अब जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब भारत किस दिशा में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत, जैसा कि अभी मैंने बताया कि भारत उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। तो अब जो और भी जो जानते हैं कि और जो देश हैं वो कौन सी किस पोजीशन पर हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा देश है। तो और कौन से देश हैं, तो इसकी शार्टिक होती है आरसी चबाई। देखते हैं आगे क्या है, आरसी चबाई। तो आर फॉर होता है रूस, और सी फॉर होता है कनाडा, CH फॉर होता है चीन, ए फॉर होता है अमेरिका, आरसी चबाई, बी फॉर ब्राज़ील, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया और आई फॉर इंडिया। तो ये 7वां क्रम किसका आता है, 7वां क्रम आता है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां विश्व में। अब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान पर है भारत, प्रथम स्थान पर चीन है। अब भारत जो पृथ्वी का लगभग 2.4% भाग घेरे हुए है। जैसा कि आप सभी ये मैप देख रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या है, भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है, जैसा कि आप सभी चित्र में देख पा रहे हैं, सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, जैसा कि ये चित्र में दिया गया है, इंदिरा कॉल है। अब चलते हैं आगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि दक्षिण भाग में स्थित है। फिर भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो है गुहार मोती, और भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो है किबिथु। अब भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। अब भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, देखिए भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब इसको समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। चित्र में क्या दिया गया है कि इसमें देखिए दिया गया है कि इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, जो कि उत्तरी बिंदु है। तो इंदिरा कॉल देखिए उत्तर दिशा में स्थित है। अब देखते हैं नीचे इंदिरा पॉइंट जो है वो नीचे स्थित है। अब देखिए यहाँ पर गुजरात में जो पश्चिमी बिंदु है वो पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है, गुजरात में, गुजरात गुहार मोती। अब देखते हैं पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो कि पूर्व दिशा में स्थित है। अब देखिए यहीं पर देखिए दिया गया है अक्षांशीय विस्तार। जो अक्षांशीय विस्तार है वो देखिए दिया गया है 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 6 मिनट
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक का जो टाइम पीरियड है। अब देखते हैं देशांतरी विस्तार जो दिया गया है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक का देशांतरी विस्तार। अब जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। तो देखिए लिखा हुआ है जैसे कि भारत की कटिबंधीय स्थिति जो है वह उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसमें जो कटिबंधीय जो जलवायु स्थिति है वो कटिबंधीय उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए उसके बाद चलते हैं भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक दी गई है, मित्र पर गमछा झार। मित्र फॉर मी फॉर होता है मिजोरम, त्रा फॉर त्रिपुरा, पा फॉर पश्चिम बंगाल, रा फॉर राजस्थान, ग फॉर गुजरात, मा फॉर मध्य प्रदेश, और छा फॉर छत्तीसगढ़ और झा फॉर झारखंड। ये है शॉर्ट ट्रिक याद करने की किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री जो लाइन है उसे कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री जो लाइन है उसको कर्क रेखा बोला जाता है। अब देखते हैं कि वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो किन राज्यों से गुजरती है, जैसा कि मैंने अभी आप सभी लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया। अब देखते हैं आगे क्या है। भारत का मानक समय रेखा, जो भारत का जो मानक समय रेखा जो वो कहाँ से निकलती है, इलाहाबाद के नैनी से, जो कि 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। जो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। देखिए इसको याद करने की एक आसान ट्रिक है जो कि इधर दी गई है। उमा एसी चलते ही उड़ गई। उमा एसी चलते ही उड़ गई। उमा से उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, ए फॉर आंध्र प्रदेश, सी फॉर छत्तीसगढ़ और उड़ी फॉर उड़ीसा। तो उमा क्या हो गई, एसी चलते ही उड़ गई। अब देखते हैं आगे दिया गया है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा में क्या है कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह रेखा विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और कर्क रेखा में एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। किस झील से होकर गुजरती है, तो नासिर झील से, जो कि कहाँ पर पड़ती है, मिस्र में पड़ती है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार में काटती है। भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार में काटती है। अब कर्क रेखा देख लिया है तो अब पढ़ते हैं मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा में क्या है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित तथा विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो मकर रेखा है वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। और जो मकर रेखा है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार में काटती है। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार में काटती है। अब देखते हैं भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो हैं ये भारत के तटीय राज्य हैं। देखिए भारत की कुल जो भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, मतलब 6100 किलोमीटर है भारत की तटीय सीमा की लंबाई। भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की द्वीपों सहित, मतलब जो द्वीप दिए गए हैं उनको मिला करके अगर हम तटीय रेखा देखते हैं तो कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा स्थलीय सीमा का मतलब है जो भूमि के साथ जो जुड़ता है, तो भारत की स्थलीय सीमा दी गई है 15,106.7 किलोमीटर। अब जानते हैं कि भारत की सीमाएं कि कौन कौन से राज्य भारत की सीमाओं से मतलब तटीय सीमाओं से लगे हुए हैं। तो तटीय सीमा में सबसे जो लंबी तटीय सीमा बनाता है वो राज्य है गुजरात। तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है जो कि 1214.70 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश जो कि 973.70 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है। फिर आता है तमिलनाडु जो कि 906.90 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है। फिर आता है महाराष्ट्र जो कि
652.60 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है। अब चलते हैं केरल। केरल जो है 569.70 किलोमीटर की तटीय रेखा बनाता है। फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा 476.4 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर की जो तटीय रेखा बनाता है। अब चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक क्या है? कर्नाटक 280 किलोमीटर की तटीय रेखा बनाता है। अब गोवा और दमन दीव। गोवा और दमन दीव मिला के 160.50 किलोमीटर की तटीय रेखा बनाती हैं। अब देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो 1962 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाती हैं। और पुदुचेरी जो है वो 30.60 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाती हैं। अब देखते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप 132 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाती हैं। कुल मिला के 7516.6 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाती हैं। अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।